बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं जो सिनेमा के पर्दे से अचानक गायब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। फिर काफ़ी समय बाद अचानक 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद याद आता है, अरे! ये आदमी कहाँ चला गया? कलाकार तो बड़ा अच्छा था। और कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो फ़िल्म दर फ़िल्म बर्बाद होते हुए नज़र आते हैं और आपको दिखाई दे रहा होता है कि यार इसका करियर ख़त्म हो रहा है। उसकी वजह चाहे कोई भी हो, आपको दुःख होता है जब वो कलाकार अच्छा होता है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की। आप पिछले कुछ सालों में उनकी फ़िल्मों को उठाकर देखिए, उनका करियर उठाकर देखिए, आपको लगातार महसूस होगा कि वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे-धीरे। और उसके पीछे वजह है उनकी खराब कहानियों का सिलेक्शन। एक्टर वो बहुत अच्छे हैं, उनको पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार तो वो अपने कैरेक्टर्स में इतनी खूबसूरती से ढल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक रियल कैरेक्टर को देख रहे हैं या फिर आप उस कलाकार को देख रहे हैं। कुछ मामलों में तो उनका ऐसा है कि आप ये पाएँगे कि पर्दे पर जैसे आप किसी खूबसूरत कविता को चलते-फिरते देख रहे हैं। तो नवाज़ एक बहुत ही अलग तरह के कलाकार हैं हिंदी सिनेमा के लिए। और इरफान के जाने के बाद में, गुज़र जाने के बाद में, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि नवाज़ जो है उनकी कमी को पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी फ़िल्मों का चयन किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने लिए स्क्रिप्ट और स्टोरीज़ चुनी हैं, वो आपको साफ-साफ बता रहा है कि नवाज़ जो है कहीं न कहीं धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। उनका करियर जो है वो धीरे-धीरे ढलान पर चल पड़ा है। अव्वल तो वो कभी भी मास के एक्टर नहीं रहे हैं, वो हमेशा क्लास के एक्टर रहे हैं। हालाँकि इसका फ़ायदा उनको मिला। उनको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे सितारों की फ़िल्मों में काम करने का मौका मिला। मल्टी स्टारर फ़िल्मों में उनको लिया गया और नवाज़ की मौजूदगी ने इन सितारों की फ़िल्मों को मजबूत किया। और इसके बावजूद ख़ास बात ये रही कि नवाज़ का अपना प्रेज़ेंस भी बना रहा। लेकिन जब उनको एक अच्छा खासा स्टारडम हासिल हो गया, उसके बाद उन्होंने जिस तरह की फ़िल्में करना शुरू की, वो आपको दिखाई देता है कि वो पूरी तरह से नवाज़ सेंट्रिक फ़िल्में हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट, उनकी कहानियाँ जो हैं वो ऐसी नहीं हैं, जो नवाज़ के स्टारडम को या उनके भीतर का जो कलाकार है, उसको लोगों के बीच में और एस्टेब्लिश करें। आज एक फ़िल्म ओटीटी पर रिलीज़ हुई है जी5 पर, कोस्ताओ। अव्वल तो ये नाम ही ऐसा है, टाइटल ही ऐसा है इस फ़िल्म का कि जिसको सुनने के बाद में किसी के मन में ये इच्छा नहीं होगी कि देखें यार ये कौन-सी फ़िल्म है। सुनेगा आदमी और कहेगा ये कोस्ताओ ये क्या है? और फिर वो अपना आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता था कि मैं इस टाइटल को सुनने के बाद में इस फ़िल्म की तरफ ध्यान भी ना दूँ। लेकिन क्योंकि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का चेहरा फिर आता है कि अच्छा नवाज़ हैं इस फ़िल्म में, तो इस फ़िल्म को देखना चाहिए। मैंने देखी है फ़िल्म और एक बार फिर से निराशा हुई कि नवाज़ एक अच्छे एक्टर होने के बावजूद एक खराब फ़िल्म में काम कर रहे हैं। और नवाज़ ने तो बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन इसके अलावा जो इस फ़िल्म की डायरेक्टर हैं, सेजल शाह, उन्होंने 2 लोगों को इस फ़िल्म में जो है बुरी तरह से कहना चाहिए मिसहैंडल किया है। एक तो है गगनदेव रियार। आपने वेब सीरीज़ आई थी तेलगी पर एक जो हंसल मेहता ने बनाई थी। आपने देखा होगा, जो स्कैम सीरीज़ है, उसमें उन्होंने जब तेलगी का रोल निभाया था, अद्भुत मतलब। और ये लगा था कि यार गगनदेव रियार को हमें देखना चाहिए, कमाल के एक्टर हैं, बहुत प्रॉमिसिंग है और गज़ब का अभिनय करते हैं। तो इनका अगला काम क्या होगा? तो उस पर नज़र थी। लेकिन जब इस फ़िल्म में जब आप गगनदेव रियार को देखते हुए करप्ट ऑफ़िसर बने हैं, बहुत प्यारा अभिनय करते हैं, लेकिन उनके इस कैरेक्टर का कोई ग्राफ ही नहीं बनता है फ़िल्म में। उनकी नवाज़ के साथ में एक तरीके से कोई मुठभेड़ ही नहीं है। नवाज़ का ट्रैक अलग है, गगन का ट्रैक अलग है। इतना बढ़िया मौका था, डायरेक्टर ने इसको बिल्कुल नहीं भुनाया। दूसरे एक और एक्टर हैं किशोर कुमार जी। इनको आपने कुछ वेब सीरीज़ेज़ में देखा होगा, इक्का-दुक्का फ़िल्मों में देखा होगा, बहुत बढ़िया एक्टर हैं। इनको फ़िल्म का मेन विलेन बनाया है। उसके बावजूद जो है, इनका भी ग्राफ जो है फ़िल्म में कहीं नहीं उठता, बहुत ही साइलेंट और कहीं किसी तरह की कोई टक्कर नहीं। जब अगर आप हिंदी का सिनेमा बना रहे हैं, आप कितना ही क्लासी बनाइए, कुछ भी बनाइए, अगर आप हिंदी का बना रहे हैं, तो आपको अगर आप एक हीरो को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो आपको एक विलेन को भी एस्टैब्लिश करना पड़ता है। दोनों की जब तक टक्कर नहीं होगी, तो सिनेमा में कोई स्पार्क पैदा नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। कोस्ताओ जो है वो एक ईमानदार ऑफिसर की कहानी है, ईमानदार कस्टम ऑफिसर, जो सोना आता है विदेश से तस्करी होके ये उन तस्करों को पकड़ता है, उस सोने को पकड़ता है।
लेकिन कहानी हालाँकि यहाँ छोटी-सी है, गुस्ताव फर्नांडिस की कहानी, और ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। कहानी सिर्फ़ इतनी है कि ये जो ईमानदार ऑफ़िसर होता है जिसके बारे में बताया, जो सोना पकड़ता है, जो अपराधियों को पकड़ता है, एक बार जब 1500 टन ऐसी कुछ फ़िगर बताया है, या 1500 किलो जो है सोना जो है शिप से आ रहा होता है, इसको टिप मिलती है, ये उन लोगों को पकड़ने जाता है। लेकिन जब एक जो मेन जो उसमें जो तस्कर होता है, उसका भाई इस सोने को लेकर भाग रहा होता है, तो ये ऑफिसर उसके पीछे जाता है और उसको जब पकड़ने की कोशिश करता है उसी कार में, तो दोनों के बीच में हाथापाई होती है, और उस हाथापाई में इस ऑफिसर के हाथों से वो व्यक्ति मारा जाता है। लेकिन उसके मारे जाने के बाद जो सोना होता है वो गायब हो जाता है। ये व्यक्ति भी जो है, कोस्ताव जो है, वो भी मारा-मारा फिरता है, भागा-भागा, क्योंकि जो दुश्मन है, जो गुंडे हैं, जो तस्कर हैं, वो तो उसके पीछे लगे ही हैं। क्योंकि पुलिस भी अब उसको मर्डर चार्ज में पकड़ना चाहती है। क्योंकि ये सामने बात आ गई कि मर्डर करके भाग गया है। अब इसके बाद में किस तरह से फिर वो सरेंडर करता है, किस तरह से फिर वो अपनी लड़ाई लड़ता है, उसके खिलाफ सीबीआई की भी जाँच होती है, उसके खिलाफ बाकी भी जाँच होती है, और वो लोअर कोर्ट में हार जाता है, उसको सज़ा होती है क्योंकि मर्डर का चार्ज है। हाई कोर्ट में हार जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इस बीच हालाँकि वो नौकरी पर बहाल रहता है। किस तरह से वो ये फाइट को लड़ता है और आखिरी में जो है वो बचता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी ईमानदारी पर मुहर लगाती है। कहानी बहुत सिंपल है, इसी बीच उसका अपना एक एक फैमिली लाइफ भी दिखाई है कि मतलब ऐसे ऑफिसर्स की कहानी में हमेशा ये होता है कि फैमिली से ऊपर जो है उनके लिए अपना जॉब होता है, जो ईमानदारी होती है वो होती है। तो वो सारा स्ट्रगल और सारा जो टसल है वो आपको यहाँ दिखाई देता है। तो अच्छे से उसमें प्रिया बापट ने बहुत अच्छा रोल निभाया। एक्टर ज़रूर इस फ़िल्म में बहुत अच्छे हैं, ये बात मैं कहूँगा। लेकिन कहानी में कहीं भी जो हीरो है और जो एंटी हीरो है, या आप उसको विलेन कहिए, दोनों कहीं भी उस ताकत के साथ नहीं टकराते जिससे आपको मज़ा आए। तो फ़िल्म पूरी तरह से ड्राई है, और कुल मिला के यही होता है कि सिर्फ़ अगर आपको नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का परफ़ॉर्मेंस देखना है, जिसे आप फ्लॉलेस कहेंगे, बहुत बढ़िया काम किया है, तो उनकी तो तारीफ़ है। लेकिन जिस तरह से इस फ़िल्म को लिखा गया है, फ़िल्म में ना कोई उतार-चढ़ाव है, ना इमोशंस जो है ऊपर-नीचे होते हैं। बहुत ही फ्लैट ढंग से इस कहानी को लिखा गया है। अब बात समझने की ये है कि जब आप ऐसे रियल कैरेक्टर्स पर फ़िल्म बनाते हैं, तो क्या आप फ़िल्म बना रहे हैं, या आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, शो रील बना रहे हैं, न्यूज़ रील बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पूरी कहानी जो है कोस्ताव की जो बेटी है, उसके नज़रिए से पूरा एक जो है कहना चाहिए कि वो डिस्क्रिप्शन चलता है, नरेशन चलता है, वो बता रही है, वॉइस ओवर चल रहा है। दरअसल ये सबसे सरल तरीका है, जब आप मेहनत नहीं करते हैं, जब आपके पास क्रिएटिविटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हिंदी सिनेमा में तस्करों पर फ़िल्में नहीं बनी हैं, या ऐसी फ़िल्में नहीं बनी कि जिसमें तस्कर कोई बड़े तस्कर के पीछे हीरो लगा हुआ है, वो पुलिस ऑफ़िसर है। ऐसा नहीं कि ऐसी फ़िल्में 70 और 80 के दशक में ऐसा सिनेमा खूब बना है। मनोरंजन उसमें होता था, गीत-संगीत होता था, ड्रामा होता था, फ़ैमिली होती थी, सब होता था। तो ये जो कोस्ताव कहानी ये पूरी तरह से उसी तरह की है। लेकिन इतनी ड्राई है कि आपको मज़ा ही नहीं आता पूरी फ़िल्म देखिए, और दरअसल यही हिंदी सिनेमा की आज के समय में मुश्किल हो गई है। और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भी कहीं न कहीं इसी मुश्किल के शिकार हैं। यहाँ हर आदमी अपने आप को अलग से एस्टेब्लिश करना चाहिए कि मेरी हाइट देखो, मेरा सिनेमा देखो, मैं भीड़ से अलग हूँ। ये सारी चीज़ जो है हिंदी सिनेमा को ख़त्म कर रही है। तो ये फ़िल्म जो कि नवाज़ के अभिनय की वज़ह से एक बार तो देखना बनता है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा। लेकिन अगर आप इसको फ़िल्म के लिहाज़ से देखेंगे, तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। पहले हाफ़ में तो कहीं भी चीज़ें ठहरती ही नहीं, आपको बाँधने जैसा कुछ नहीं। फ़िल्म बड़े स्लो ढंग से स्टार्ट होती है, बड़ी बिखरी-बिखरी सी स्टार्ट होती है। कुछ नयापन नहीं होता है। सेकंड हाफ में ज़रूर थोड़ा-सा जब कोस्ताव जो है वो उसकी लड़ाई शुरू होती है सिस्टम से, उसके साथी उसके साथ में हैं, जो उसकी जो कस्टम डिपार्टमेंट है, या जो उसके ऑफ़िसर हैं वो उसके साथ में, लेकिन बाकी वो सीबीआई से या कोर्ट से लड़ रहा है। ये ड्रामे भी जो है किसी हाई पॉइंट पे नहीं पहुँचते हैं। फ़िल्म का क्लाइमैक्स भी किसी हाई पॉइंट पे नहीं पहुँचता है। मतलब सिनेमा में ऐसा कोई हाई पॉइंट आता ही नहीं है कि जो आपको याद रह जाए। इक्का-दुक्का डायलॉग वगैरह ठीक है, अच्छा है, वो सारा नवाज़ के खाते में। बट बात यही है कि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी धीरे-धीरे जो है, उनका करियर जो है, उसकी साँसें जो हैं, वो एकदम
रुकती जा रही है। आप हर फ़िल्म में देखते हैं कि उनकी फ़िल्म पिछली फ़िल्म से और कमतर है और कमतर है। आज ऐसे कितने दर्शक हैं जो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का सिनेमा थिएटर में देखना चाहते हैं और यही वजह है कि नवाज़ जो है थिएटर में उनकी फ़िल्में पिछली जो इक्का दुक्का एक तो अफ़वाह रिलीज़ हुई थी, जोगीरा, सारा रारा रिलीज़ हुई थी। कहाँ आई, कहाँ चली गई, हवा में उड़ गई पता ही नहीं है। इधर लगातार उनकी फ़िल्में आप ओटीटी पर ही रिलीज़ होते देख रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि ओटीटी पर उनकी फ़िल्में रिलीज़ हो रही तो उसका खूब बज़ है और लोग उसकी बातें कर रहे हैं, नहीं है। सारी कहानियाँ नवाज़ के आजू-बाजू होती हैं और ये बात सही कि वो ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स में नहीं होते हैं। लेकिन वो कहानी किस तरह से लिखी जा रही है, कैसे उसको एक आम ऑडियंस को पकड़ना चाहिए, सम नवाज़ के यहाँ पे ये सारी चीज़ें गायब हैं। अब वो कैसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन है, ये सारी उनकी समस्या है। अच्छे एक्टर होने के बावजूद उनका करियर जो है फ़िल्म दर फ़िल्म दम तोड़ता जा रहा है, हम लगातार उसको देख रहे हैं। और ख़बरें ये भी है कि उनकी कुछ फ़िल्में पिछले 2-3 सालों में जब करियर इस हाल में है, या तो बनते-बनते बंद हो गई या फिर फ़िल्में बनकर पड़ी हैं, रिलीज़ करने का कोई ठिकाना नहीं है, रिलीज़ थिएटर में होगी तो प्रोड्यूसर को पता है कि वापस नहीं आएगा पैसा और ओटीटी भी कई बार जो है उसको दिखाना नहीं चाह रहे या जो भी, तो उनकी बिज़नेस डीलिंग है उनकी फ़िल्मों की, वो एक तरीके से ठप पड़ती जा रही है। तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है कि एक अच्छे कलाकार को जो है, हम धीरे-धीरे उसके करियर को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं। पछतावा आप देख सकते हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 बढ़िया एक्टर्स को इस फ़िल्म में मतलब अंडर परफ़ॉर्मेंस कहिए या उनको एक तरीके से डायरेक्टर ने इस तरह से रोल दिया है कि वो निकल ही नहीं पाते हैं। ख़ास तौर पे गगनदेव रियार का जो मामला है। कहानी में नवाज़ के अगेंस्ट उनको खड़ा करते तो बहुत मज़ा आता, दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं। फ़िल्म की स्क्रिप्ट बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब राइटिंग है इस फ़िल्म की और यही असली समस्या है जिसे बॉलीवुड के मेकर्स जो हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लग रहा है उन्हें कि कोई भी मुँह उठा के आएगा और फ़िल्म लिख देगा, इतना आसान है। कोई भी आएगा और कहेगा कि मैंने फलाँ फ़िल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, फलाँ इंस्टीट्यूट में मैंने फ़िल्म बनाना सीखा है, स्क्रिप्ट लिखना सीखा है, मैं लिख दूँगा। सिनेमा की राइटिंग एकदम अलग चीज़ है, वो टेक्निकल चीज़ नहीं है। वहाँ इमोशंस का मामला है, टेक्निकैलिटी एकदम अलग चीज़ है। तो नवाज़ की ये फ़िल्म है, ज़ी5 पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसी नहीं है कि आप उसको रिकमेंड करें। अगर आप नवाज़ के काम के प्रशंसक हैं, उनको लगातार फ़ॉलो करते हैं, तो आप देख लीजिए। एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपने फ़िल्म देखी हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।